नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। हर पहल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, कल होली है, लेकिन नियोजित शिक्षकों की दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि होली में वेतन नहीं मिल पाया है। होली जैसे महान पर्व पर भी नियोजित शिक्षकों का वेतन नदारद है। पदाधिकारियों के तानाशाह रवैये के कारण नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पाया है। जहां एक तरफ वेतन का अलॉटमेंट न होने का रोया जाता है, वहीं वेतन उपलब्ध होने पर भी पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण जीओबी का भी वेतन भुगतान कई जिलों में नहीं हो पाया है। अगर मैं औरंगाबाद जिला की बात करूं तो औरंगाबाद जिला में भी अब तक ना तो एसएसए मद का भुगतान हो पाया है और ना ही जीओबी मद का वेतन भुगतान हो पाया है। अलबत्ता जहां हम एरियर मुद्दे को लेकर, एरियर भुगतान को लेकर चिल्लाते रहे हैं, अलबत्ता कह सकते हैं कि एरियर तो मिला नहीं और वेतन भी नदारद। एरियर के लिए लगातार चिल्ला रहे थे, एरियर मिला नहीं और वेतन भी नदारद। यह गजब की बात है। और होली जैसे महान पर्व पर भी अगर वेतन न मिले तो यह दुर्भाग्य कहा जा सकता है। आज मैं वेतन के साथ साथ समान काम समान वेतन के मुद्दे पर भी बात करेंगे कि आखिर समान काम समान वेतन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से कब आ सकता है और आज बिहार में नियोजित शिक्षकों की हालत क्या है, कैसे गुजर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं कि विभिन्न जिलों में विभिन्न संगठनों के द्वारा भी एरियर मुद्दा को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए गए। एरियर तो मिला नहीं और वेतन भी लटक गया। कहीं कहीं एरियर भुगतान हुआ भी, कहीं एरियर के साथ साथ वेतन भी नदारद हो गया। होली जैसे महान पर्व पर भी पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण वेतन भुगतान नहीं हो पाया। अगर जीओबी मद के वेतन की चर्चा करें तो प्रत्येक साल हमें यह देखने के लिए मिलता है कि ट्रेजरी लॉ के नाम पर शिक्षकों के 2 से 3-4 महीने तक वेतन को लटका दिया जाता है। समझ में नहीं आता है कि ट्रेजरी लॉक होने का, कराने का जिम्मेवारी किस पर जाता है, किसके कारण से ट्रेजरी लॉक होता है। आखिरकार प्रत्येक साल यह बात उठती है, ट्रेजरी लॉक होता है तो सरकार दोषी पदाधिकारियों या व्यक्तियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। वैसे दोषी व्यक्तियों पर, पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक साल का मामला है, ट्रेजरी लॉक की बात सुनने के लिए मिलता है। आखिर तो पिस्ताता कौन है, पिस्ता कौन है? वह है शिक्षक, वह है नियोजित शिक्षक। आखिरकार इसका अस्थायी निवारण होना चाहिए। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने मुख्यमंत्री सहित विभाग के कई उच्च पदाधिकारियों को ट्रेजरी लॉक होने के मामले को लेकर एक पत्र भी लिखा है कि आखिर ट्रेजरी लॉक होने का जो समस्या है, आखिर किनके लापरवाही के कारण होता है। जिनकी लापरवाही होता है वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। बंशीधर बरजवासी ने मांग किया है, प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने मांग किया है कि वैसे दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो और समयानुसार वेतन शिक्षकों को मिल सके। हमेशा हर साल ट्रेजरी लॉक होने की मामला प्रकाश में आता है। होली जैसे महान पर्व पर भी शिक्षक टकटकी लगाए, नजर लगाए बैठे हुए थे कि होली के अवसर पर वेतन आज मिलेंगे, कल मिलेंगे। 3-3 माह का वेतन लटका हुआ है और अब तक नहीं मिल पाया। दूसरी ओर हम बात करते हैं समान काम समान वेतन की बात, तो चर्चा हमेशा यह गर्म रहता है कि समान काम समान वेतन की सुनवाई अमुक तारीख को हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा। इधर पिछले दिनों से चर्चा बना हुआ था कि होली से पहले समान काम समान वेतन की सुनवाई के जो हुआ है उसमें फैसला आ जाएगा, लेकिन होली भी बीतने ही वाला है और नहीं आया है। अब यह चर्चा बिल्कुल गर्म है कि होली बाद नियोजित शिक्षकों का समान काम समान वेतन को लेकर फैसला निश्चित रूप से आएगा, जिसमें यह बताया गया है। ऐसे भी जो है 27 मार्च को न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे साहब और यू ललित साहब का बेंच 27 मार्च को एक साथ लग रहा है और लोग यह आशा जता रहे हैं कि
27 मार्च को दोनों न्यायमूर्तियों का बेंच लगा है और इस दिन समान काम समान वेतन का फैसला आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन से यह पता अब तक नहीं लग पाया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है कि 27 मार्च को दोनों न्यायमूर्ति एक साथ बैठ रहे हैं तो नियोजित बिहार के नियोजित शिक्षकों का समान काम के लिए समान वेतन का फैसला आएगा। यह कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, कोई पुख्ता सबूत के साथ नहीं कहा जा सकता है। लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बेंच एक साथ लग रहा है तो हो भी सकता है। दूसरी ओर हम बता दें कि 27 मार्च के होली के बाद समान काम समान वेतन से जुड़ी मामले जो है उस दिन फैसला आने की लोग आशा लगाए हुए हैं, कह सकते हैं। दूसरी ओर 28 अगस्त 2019 को न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे साहब का सेवानिवृत्ति है। कह सकते हैं कि न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे साहब उस दिन रिटायर कर रहे हैं और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इससे पहले अगर 27 मार्च का फैसला नहीं आता तो फिर दूसरा यह तिथि आ गया है हम लोग के बीच में कि 28 अगस्त 2019 को सप्रे साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उससे पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों का फैसला आएगा। ऐसा मैं अपने रूप से नहीं, अन्य चीजों से नहीं, बल्कि यह एक और मिला है कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने लिखा है अपने फेसबुक अकाउंट पर कि 28 अगस्त 2019 को न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे साहब सेवा काल से निवृत्त हो रहे हैं और उससे पहले निश्चित तौर पर जो है फैसला आएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षक जो हैं, शिक्षक साथी जो हैं अफवाहों में न पड़े और उम्मीद जताई जा रही है कि 28 अगस्त 2019 से पहले नियोजित शिक्षकों के हक का फैसला, सम्मान का फैसला आएगा। अब देखना यह है मित्रों कि हम लोग सभी समस्याओं से जूझते रहते हैं, कोई स्थायी निवारण नहीं होता है। कभी एरियल के लिए सड़कों पर आते हैं, कभी वेतन के लिए, कभी एरियल के लिए, कभी वेतन के लिए, तो कभी समान काम समान वेतन के लिए। समस्या हम लोग से दूर जाता ही नहीं है। कुछ लोग का कहना है कि नियोजित शिक्षकों का ही जन्म समस्याओं का बीच हुआ है। बिल्कुल आज लग रहा है। मैं आज ये वीडियो शूट होली के दिन पहले कर रहा हूँ, होलिका दहन के दिन कर रहा हूँ और अब तक मेरे खाते के साथ अन्य नियोजित शिक्षकों के खाते में वेतन नहीं आ पाया है। औरंगाबाद जिला की स्थिति और खराब है। यहाँ मात्र 1 माह का वेतन का भुगतान ऐसे पद वालों के लिए हुआ है, वह भी आज से 20 दिन पहले, और 2 माह का वेतन नहीं मिल पाया है। इस मार्च का वेतन को अगर ले लिया जाए तो 3 माह वेतन हो जाएगा। जीओबी वाले को भी 4 माह 3 माह का वेतन लटका हुआ है। आखिर इस स्थिति में नियोजित शिक्षकों का परिवार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? आखिर इसका क्या अस्थायी निवारण है? आखिरकार यह लॉक लगने वगैरह की जो जिम्मेवारी है वैसे दोषियों व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन घुमा फिरा कर हम नियोजित शिक्षकों पर ही यह मत्थे थप दिया जाता है, दोष लगा दिया जाता है। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, इसके कारण मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और अगर यह वीडियो पसंद आए और जो भी लगे कि यह सुझाव मिलना चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।